इस बार बीजेपी को नीतीश कुमार जी के साथ रखने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि कौन सा ऐसा सीट है जहां से बीजेपी को नुकसान हो रहा है और कौन सा सीट है जहां से बीजेपी का जीत कंफर्म है। एक एक सीट का हम आपको अभी बताने जा रहे हैं आंकड़ा। नीतीश कुमार जी को जितना सीट दिया गया है लोकसभा सीट में, आप लोग देख रहे हैं चुनाव, जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें से ज़्यादातर सीट नीतीश कुमार जी इस बार हारते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे भी नीतीश कुमार जी को आप लोग जानते हैं, सठिया गए हैं, बुढ़ा गए हैं, क्या हो गए हैं, बहुत से ऐसे बात है। लोग कहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री अब हमको नहीं चाहिए, यह भी कहते हुए नजर बिहार के लोग इस बार आ रहे हैं। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। अगर हमारे फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं JMS मीडिया न्यूज। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव, जो लोकसभा चुनाव हो रहा है और प्रधानमंत्री किसको बनाना है उसका चुनाव, लोकसभा चुनाव यानी सांसद जो हर जिला से जीत करके जाते हैं, इन्हीं के माध्यम से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिर्फ बिहार लोकसभा चुनाव का, क्योंकि बिहार में इस समय अभी चल क्या रहा है और बिहार का हालात क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। बिहार लोकसभा चुनाव जो 2019 हुआ था, इस बिहार में जहां 39 सीट यानी बीजेपी गठबंधन के खाते में गया था, इस बार बीजेपी को नीतीश कुमार जी के साथ रखने से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आगे हम लोग बात करेंगे और बताएंगे कि कौन सा ऐसा सीट है जहां से बीजेपी को नुकसान हो रहा है और कौन सा सीट है जहां से बीजेपी का जीत कंफर्म है। एक एक सीट का हम आपको अभी बताने जा रहे हैं आंकड़ा, क्योंकि पूरे बिहार का जो हालात है उससे पहले आपको हम बता दें कि जिस समय नीतीश कुमार जी RJD यानी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ बिहार में सरकार बना करके और सरकार चला रहे थे, उस समय बीजेपी का ऐसा स्थिति था कि जहां देखिए वहां चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही बोलबाला चल रहा था। लेकिन जैसे ही बीजेपी के कुछ हमारे नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, अपने स्वार्थ के लिए या वोट के राजनीति के लिए या नीतीश कुमार जी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री का शपथ दिलाने के लिए पता नहीं क्या प्लान करते हैं और RJD से अलग करके नीतीश कुमार जी को जैसे ही बीजेपी में फिर लेकर के मिलाते हैं, उस दिन से बीजेपी का उल्टा गिनती शुरू हो जाता है। अब आप लोग हम बताएंगे कि उल्टा गिनती है क्या। नीतीश कुमार जी को जितना सीट दिया गया है लोकसभा सीट में, उसमें से ज़्यादातर सीट नीतीश कुमार जी इस बार हारते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोग हम बता दें, सीट बाई सीट बताएंगे कहां से हार रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक और बात हम आप लोग को आज बताएंगे कि बीजेपी के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों का कुछ कमी रहा है कि जिस वजह से बिहार में बीजेपी का जो हालात है वो कुछ गड़बड़ नज़र होता हुआ दिख रहा है। कुछ सीट बंटवारे का बात करेंगे कि सीट जिस समय बंटवारा किया गया, कुछ ऐसा चेहरा है जिसको बदल करके उस जगह पे दूसरे किसी व्यक्ति को अगर टिकट दिया गया रहता तो बीजेपी का वहां पकड़ मजबूत होता। लेकिन बीजेपी के नेताओं के मन में पता नहीं क्या आया कि वो वहां से एक चेंज नहीं कर सके और प्रत्याशी दूसरा नहीं दे सके, जिस वजह से वहां बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव इस बार हारेंगे। अब हम बात करेंगे RJD का। RJD जो अभी गठबंधन में जो चुनाव लड़ रही है, उनके भी कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं, अगर RJD भी गठबंधन में जो सीट दी हुई है वहां से अगर लालटेन सिंबल रहता और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम रहता तो वहां से RJD चुनाव आसानी से जीत सकती थी। लेकिन गठबंधन होने के कारण नहीं वहाँ लालटेन है और नहीं वहाँ RJD का नाम है। गठबंधन तो सब लोग जानते हैं कि मिला जुला भक्त होता है, मिला जुला काम होता है, इसलिए बिहार की जनता जो है मिली जुली भक्त पे विश्वास नहीं कर पा रही है। इस बार का जो चुनाव है, डायरेक्टली अगर टक्कर होता तो वहाँ जहाँ लालटेन और बीजेपी यानी फूल छाप है, कमल का फूल, वहाँ डायरेक्ट
टक्कर एकदम नजर आएगा। लेकिन वहीं जहां बीजेपी का गठबंधन का प्रत्याशी होंगे वहां आप चले जाइए, चाहे आरजेडी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं वहां चले जाइए, वहां ये सब एकदम बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। आगे हम आप लोग को बताएंगे कि बिहार में जो गलती हुआ है बीजेपी की तरफ से क्या हुआ है और आरजेडी की तरफ से क्या हुआ है। आप लोग को बता रहे हैं जो अभी जो बिहार के लोगों का मंतव्य है, बिहार के लोगों का जो विचार है, कारण क्या है कि सिर्फ नीतीश कुमार को अपने साथ मिला करके बीजेपी के जो लोग हैं वो अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारते हुए नजर इस बार के चुनाव में आए हैं। अब हम आप लोग को बता दें, क्योंकि इसी तरह अगर जो माहौल है अगर बना रहा तो बहुत नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का कुछ कमी है कि जिस कमी को लोग भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसे भी नीतीश कुमार जी को आप लोग जानते हैं, सठिया गए हैं, बुढ़ा गए हैं, क्या हो गए हैं, क्या हो गए हैं, बहुत से ऐसे बात है। लोग कहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री अब हमको नहीं चाहिए, यह भी कहते हुए नज़र बिहार के लोग इस बार आ रहे हैं। और रही बात नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार जी का एक भाषण जो था, जो विधानसभा सत्र में जो दिया गया था जो उनके द्वारा, वह तो बिहार में गूंज रहा है। खासकर बिहार की महिलाएं जो नीतीश कुमार जी का सम्मान करती थी और एक विकास पुरुष के नाम से बिहार का लोग उनको जानता था, वह वीडियो देखने के बाद समझिए कि दिल सबका रोने लग रहा है। और खासकर विरोधी जो हैं वो तो चलाएंगे ही भाई, उनका तो काम है चलाना, क्यों नहीं चलाएंगे। लेकिन इस बार के चुनाव में परिणाम क्या होगा आप लोग देखते रहिए। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। अगर हमारे फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। आगे हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।